नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप सभी बंधुओं का मेरे इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज मैं गोचर के ग्रहों पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं जन्म पत्रिका में बनने वाले राजयोग पर अपने विचार रखूंगा। कैसे देखा जाता है राजयोग, और राजयोग अगर है तो क्या देगा, क्या होता है राजयोग। बहुत से लोगों के मुखमंडल से आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राजयोग है, इसकी कुंडली में राजयोग है। राजयोग कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजयोग होता क्या है, क्या देगा। देखिए, जन्म पत्रिका में एक विशेष स्थिति होती है, ग्रह स्थिति होती है, जो आपको जीवन में श्रेष्ठ पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और कीर्ति प्रदान करती है। उसको राजयोग बोलते हैं। कई प्रकार से बनते हैं राजयोग। जन्म पत्रिका में कई राजयोग होते हैं लेकिन मैं इसमें आपको कर्क लग्न और कर्क राशि अगर आपकी है, यानी आपका जन्म लग्न कर्क है या जन्म राशि कर्क है, क्योंकि मैं कर्क राशि और कर्क लग्न पर विशेष रूप से अपने वीडियोस बनाता हूँ। मेरी स्वयं की राशि भी कर्क है। तो अगर आपकी जन्म लग्न कर्क है या जन्म राशि कर्क है, या जन्म लग्न और कर्क राशि एक ही है, यानी लग्न भी कर्क है और राशि भी कर्क है, यानी यहाँ ये जो लग्न है इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपकी कर्क लग्न है, और यहीं पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों है। या कर्क राशि है परंतु लग्न कोई और है, परंतु जो मैं सिद्धांत बताऊंगा इसमें राजयोग का, वो आप किसी भी लग्न में आप उसको लागू करिए, वो राजयोग आप समझ लेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है। तो मैं अब इसमें मैंने कर्क लग्न और कर्क राशि को रखा है। आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, इसी को लेते हैं। कर्क लग्न है आपकी, मान लीजिए। राजयोग देख कैसे आप कैसे जानेंगे आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है। बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में राजयोग बनते हैं, मैं बता चुका हूँ कई तरीके से राजयोग बनते हैं। मैं 1-2 राजयोग पर चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से अगर यह ग्रह स्थिति है तो जीवन में कभी ना कभी राजयोग घटित होगा, किसी ना किसी दशा में मिलेगा, और विशेष रूप से राजयोग उसी ग्रह की दशा में घटित होगा, उसकी अंतर्दशा हो या उसकी विष्णोत्तरी महादशा हो, तो राजयोग उस दशा में विशेष रूप से होगा। और अगर राजयोग है तो वो किसी भी दशा में कोई भी ग्रह उस राजयोग को स्पष्ट करेगा तो अब मान लीजिए कर्क लग्न है, तो अब जो विशेष राजयोग की बात मैं करूंगा, भाग्येश यानी भाग्य भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह, ये कर्क लग्न है। इसमें भाग्य भाव में मीन राशि है, धनु मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अगर 10म भाव में हो, ये कर्म भाव होता है, कुंडली का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावी जो भाव माना गया है वह 10म भाव माना गया है, क्योंकि हमारी जो स्थिति होती है वो सामाजिक स्थिति से ही हमारा मूल्यांकन किया जाता है। समाज में हमारी क्या स्थिति है, समाज में हमें किस दृष्टि से देखा जाता है, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है, लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति कैसा होगा, हमारे कर्म कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो यह भाव स्पष्ट करेगा। 10म भाव जन्म पत्रिका का सबसे ताकतवर भाव इसी को माना जाता है। केंद्र स्थान होता है, पहला केंद्र स्थान जो है वो लग्न होती है, दूसरा चतुर्थ, तीसरा सप्तम और चौथा 10म भाव होता है, केंद्र भाव होता है। और यहीं से राजयोग विशेष रूप से बनता है और घटित होता है। अब अगर बृहस्पति नवमेश जो इस जन्म पत्रिका में है अगर 10म भाव में आ जाए तो राजयोग है, निश्चित रूप से राजयोग है। और यह अगर राजयोग है तो निश्चित रूप से समाज में मान, सम्मान, ऊंचा पद और प्रतिष्ठा, पिता पक्ष का उत्तम सहयोग, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यह राजयोग है, और यह साधारण रूप से आप इसको समझ सकते हैं कि नवमेश अगर 10म भाव में आ जाए तो यह राजयोग होता है। अब मान लीजिए ये तो कर्क लग्न है, तो मैंने आपको बताया कि नवमेश 10म भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो राजयोग निर्मित कर रहे हैं। इनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। 10म भाव में बैठेगा तो 10म के निश्चित रूप से उत्तम श्रेणी के फल प्राप्त होंगे, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, राजनीति में ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, जो सरकारी नौकरियों में होते हैं अच्छे लोग, अच्छे कारोबारी होते हैं,
जिस कार्य क्षेत्र में होंगे उसमें ऊंचा पद और प्रतिष्ठा होगी। और एक बात और है कि अगर नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठकर राजयोग बनाए तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, समाज में उसके कर्म अच्छे होते हैं, पाप कर्म नहीं करता वो, उसके कर्म अच्छे होंगे। क्योंकि जो नवमेश होता है, नवे भाव का स्वामी होता है, वह धर्मेश भी होता है, ये धर्म का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति गलत कर्म नहीं करता, अच्छे कर्मों से राजयोग घटित करता है। तो दसम भाव के उत्तम फल प्राप्त होंगे। और इसकी 3 दृष्टियां हैं जो धन भाव, सुख भाव और छठे भाव पर पड़ेंगी बृहस्पति की। निश्चित रूप से धन धान्य की वृद्धि, भाग्य बल से और परिश्रम के योग से धन और कुटुंब का उत्तम सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि आएगी, माता, भूमि, मकान, वाहन का उत्तम सुख देने वाला यह राजयोग होगा। और छठे भाव पर इसकी तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि बृहस्पति डालेगा तो शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव होगा। और परिश्रम और भाग्य, इन दोनों स्थानों के मालिक होकर बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं। निश्चित रूप से परिश्रम और भाग्य बल से पदोन्नति और भाग्योन्नति के मार्गों को खोल देगा, बहुत पदोन्नति और भाग्योन्नति करेगा। तो यह राजयोग है, यह प्रबल राजयोग है। अब मान लीजिए यहां पर आपकी कर्क लग्न, कर्क राशि तो है परंतु कर्क लग्न नहीं है, कोई और लग्न है। तो यहां पर कोई राशि पड़ी है। अगर यहां पर मेष और वृश्चिक यानी 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपके मेष और वृश्चिक राशियां हैं, स्वामी मंगल होंगे। या मान लीजिए आपके नवम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर हैं, मिथुन और कन्या, स्वामी बुध होंगे। मान लीजिए 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है नवम भाव में, यानी आपकी धनुमीन राशि है तो स्वामी बृहस्पति होंगे, जैसे बृहस्पति हमने स्पष्ट किया। मकर कुंभ 10 और 11 नंबर लिखा हुआ तो स्वामी शनि को माना जाएगा। और वृष तुला यानी 2 नंबर और 7 नंबरों भाग्य स्थान में तो स्वामी शुक्र होंगे। और कर्क राशि अगर सप्तम में है, यानी वृश्चिक लग्न है आपकी, कर्क राशि अगर नवम भाव में है तो भाग्येश या नवमेश चंद्रमा होंगे। और सिंह राशि यानी 5 नंबर यहां लिखा हुआ तो आपके स्वामी ग्रह भाग्येश जो होंगे वो सूर्य होंगे। यहां पर जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए यहां पर 1 नंबर है तो मंगल होंगे आपके भाग्येश और वो दशम भाव में बैठ जाए, राजयोग घटित होगा। लग्न कोई भी हो, मंगल अगर यहां आ गए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह यानी सिंह लग्न होगी तो भाग्येश मंगल होंगे। अगर दसम भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से प्रबल राजयोग देंगे। मंगल राजयोग कारक दसम भाव होता है, दिग्बल को प्राप्त होता है। तो कोई भी राशि यहां पड़ी हो उसका स्वामी अगर इस भाव में आ जाएगा राजयोग बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में यश, पद, प्रतिष्ठा सहजता से मिलेगी, पिता का धन, पिता की संपत्ति, मान सम्मान, लोगों का दृष्टिकोण बड़ा अच्छा होगा। राजनीति में अगर आप जाएंगे तो राजनीति का स्थान भी यही होता है, दसम भाव कारक सूर्य और दसम भाव दोनों बलवान हो, निश्चित रूप से राजनीति में ऊंची पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती। सूर्य की तरह ऐसे व्यक्ति की ख्याति और यश संसार भर में फैलता है। तो दसम भाव जो होता है वो राजयोग, विशेष रूप से राजयोग यहीं से देखा जाता है। वैसे राजयोग कई तरीके से बनते हैं। मान लीजिए ये जैसे हमने ये कर्क लग्न पर आपको बृहस्पति से राजयोग समझाया, अब इसमें मंगल है, पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल है। अब नवमेश होकर बृहस्पति दसम में है और मान लीजिए मंगल आपके भाग्य भाव में आ गया, यानी नवमेश दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में राशि परिवर्तन कर रहा है। बृहस्पति और मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया, विशेष राजयोग घटित होगा, बड़ा राजयोग होगा। संसद का सदस्य विधानसभा में सदस्यता प्राप्त करेगा, कारोबारी होंगे, ऊंचे स्तर के कारोबारी होंगे, क्योंकि जो दसम भाव का स्वामी है वह नवम में आ गया और नवम भाव का स्वामी दसम में आया, जन्म पत्रिका में राजयोग होगा। किसी भी लग्न में यह स्थिति हो कि दसम भाव का स्वामी नवम में आ जाए, नवम भाव का स्वामी दसम में आ जाए, निश्चित रूप से राजयोग घटित होगा। और जीवन में कभी कभी ऐसा व्यक्ति ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान, पिता का सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति को प्राप्त करेगा। कोई भी लग्न हो, यह स्थान अगर राशि परिवर्तन करे, ग्रह राशि परिवर्तन कर लें और साथ में अगर शुभ ग्रह भी बैठ जाए तो निश्चित रूप से बहुत बल बढ़ेगा। और तमाम तरह के इन्हीं 2 स्थानों से ही राजयोग घटित होंगे। अगर नवम भाव का स्वामी जैसे मैंने बताया बृहस्पति दशम में, तो यही अगर बृहस्पति दशम में आ जाए कर्क लग्न में तो राजयोग होगा। तो ये राशि परिवर्तन ग्रह करते हैं, यानी नवमेश दशम भाव में, दशमेश नवम भाव में राजयोग, विशेष राजयोग। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर कर्क लग्न में राजयोग होता है, राजयोग कारक होता है। अगर मंगल यहां मान लीजिए यहां बैठा है, मंगल
नवम में बैठकर बृहस्पति के साथ ही बैठ गया, यानी नवमेश और दशमेश की युति दशम भाव में, विशेष राजयोग, बड़ा राजयोग, क्योंकि मंगल दशम भाव में बहुत अच्छा फल दिखाता है, दिग्बल को प्राप्त होता है। सूर्य और मंगल दशम भाव में हो तो दिग्बल ही होते हैं, बड़ा राजयोग। बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर आपको ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान, व्यापार में ऊंची सफलता, ऊंचे स्तर के व्यापारी होंगे आप। मंगल दशम भाव में आएगा तो पंचम स्थान का स्वामी योग दशम में बैठेगा तो विद्या बुद्धि की योग्यता से आप ऊंचा कारोबार या ऊंचा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। संतान के माध्यम से आपको यश और कीर्ति प्राप्त होगी। राजभाषा, राजनैतिक भाषा को कार्य रूप में परिणत करके प्रभाव और यश की प्राप्ति करेंगे। राजनीतिक ज्ञान होगा, हुकूमत करने वाला व्यक्ति होता है अगर मंगल कर्क लग्न में दशम भाव में आ जाए, क्योंकि स्वक्षेत्र में आएगा, मेष राशि पर, अपनी राशि पर बैठेगा, स्वक्षेत्र में होगा, भाग्येश बृहस्पति के साथ, निश्चित रूप से बड़ा राजयोग घटित होगा। तो बृहस्पति अकेला नवमेश होगा, दशम में हो राजयोग, मंगल बृहस्पति दशम में हो और मंगल नवम में हो, यानी राशि परिवर्तन करें मंगल और बृहस्पति कर्क लग्न में तो विशेष राजयोग। मंगल पंचमेश दशमेश होकर दशम भाव में ही बैठ जाए तो राजयोग, विशेष राजयोग, बड़ा राजयोग। अगर किसी की कर्क लग्न है और यह ग्रह स्थिति है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, मान सम्मान, यश और कीर्ति प्राप्त करेगा। और मंगल अगर दशम भाव में बैठकर राजयोग बना रहा है तो इसकी जो अष्टम दृष्टि होगी अपने भाव पर पड़ेगी, ऊंचे स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा, संतान का उत्तम सुख, विद्या बुद्धि वाणी में बड़ी सफलता, माता भूमि मकान वाहन का उत्तम सुख देगा। तो मंगल और बृहस्पति जो दोनों योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्येश और पंचमेश दशमेश होकर कर्क लग्न में बहुत राजयोग घटित करने वाले ग्रह होंगे और ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने वाले होंगे। तो राजयोग विशेष रूप से दशम भाव से ही देखा जाता है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से हमारे सामाजिक जीवन को देखा जाएगा। हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो यही है, और शुभ कर्मों से ऐसा व्यक्ति ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। उसकी कुकीर्ति नहीं होगी, यानी अपकीर्ति प्राप्त नहीं करेगा, बुरी छवि नहीं होगी। जैसे लोग बुरे कर्मों से अपना मान सम्मान बनाते हैं कि बुरे कर्मों के लिए इंसान जाना जाता है, वो नहीं होगा। अच्छे कर्मों के लिए ऐसा व्यक्ति जाना जाएगा, शुभ कर्म होता है, समाज में अपना मान सम्मान बनाता है और राजनीति में ऊंचा पद और प्रतिष्ठा को शोभायमान होता है। तो ये मैंने कर्क लग्न के माध्यम से आपको समझाया है। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन अगर पंचमेश दशम भाव में या नवमेश दशम भाव में, दशमेश दशम भाव में अगर हो तो राजयोग होगा। आप जानते हैं पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी पंचमेश होता है, नवम भाव में जो राशि पड़ी हो उसका स्वामी नवमेश होता है, और दशम भाव में जो राशि पड़ी हो उसका स्वामी ग्रह दशमेश होता है। तो आप सहजता से समझ सकते हैं कि आपकी जन्मपत्रिका में राजयोग है या नहीं। आप सभी लोग देखें और बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि किस किस की जन्मपत्रिका में क्या ग्रह स्थिति है। तो राजयोग आपकी जन्मपत्रिका में है, और वो कभी इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में राजयोग घटित होगा। राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी से है, ऊंचे कारोबारी होते हैं, अच्छे कारोबारी होते हैं और जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें यश मान पद और प्रतिष्ठा धन धान्य की को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब राशियों के स्वामी कौन से होते हैं? सीधी बात है, मेष वृश्चिक को 1 या 8 नंबर हो स्वामी मंगल होंगे, मिथुन कन्या स्वामी बुध, धनु मीन स्वामी गुरु, यानी 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी गुरु होते हैं, मकर कुंभ 10-11 के स्वामी शनि, वृष तुला 2-7 के स्वामी शुक्र, और कर्क के स्वामी यानी 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा और 5 नंबर के स्वामी सूर्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्मपत्रिका में देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक सज्जन ने मुझसे आज कमेंट में कहा कि साहब कर्क राशि है हमारी, और अब मैं 2-3 सालों से सुनता चला आ रहा हूँ कि अच्छा होगा, अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए, अच्छा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हम जो फलादेश करते हैं राशि और लग्न को आधार मानकर गोचर के ग्रहों से करते हैं, और उसका प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं हो, प्रभाव तो होता है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो गोचर के ग्रह होते हैं वो जन्मपत्रिका को जो है वो उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, जन्मपत्रिका के हिसाब से अपना फल देंगे। अगर जन्म कुंडली के अनुसार आपकी कोई खराब दशा चल रही है, लंबी चल रही, कोई शनि बिगड़ा हुआ है, मंगल बिगड़ा हुआ, राहु की दशा जा रही है, खराब जा रही है,
कोई योगिनी दशा आपके ऊपर खराब चल रही है, तो गोचर के ग्रह उसमें आपको लाभ नहीं दे सकते, लाभ देंगे भी तो आंशिक लाभ होगा। तो ऐसे लोगों को जिनको अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। ये जरूरी होता है, समझ में तो आए क्या कि क्या बात है। कर्क राशि के बहुत से जातकों को बहुत फायदा हुआ। अभी मेरे पास मैं तमाम कुंडलियां देखता हूँ, कर्क राशि वालों की विशेष रूप से कुंडलियां मेरे पास आती हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं। और अगर समय आपका नहीं बदल रहा है तो आप पूजा पाठ की शरण में जाइए, आपका समय बदलेगा। भगवान की शरण में जाइए, ग्रह हैं ये, इनको पूजा पाठ और अच्छे कर्मों से ही बदला जा सकता है, ऐसे नहीं बदलेंगे। कोई उपाय नहीं होता इनका सिवाय पूजा पाठ के। ग्रहों का उपाय करिए, दान करिए, नग धारण करिए, मंत्र जाप करिए, बदलेगा। तो आप इसमें निराश मत होइए, निराशा से कुछ नहीं होगा। और लाभ हुआ है कर्क राशि वालों के लिए, मेरी स्वयं की कर्क राशि है। तो निराश मत होइए, जन्मपत्रिका का विश्लेषण करवाइए और कोशिश करिए, कोशिश में लगे रहिए कि ऐसा नहीं हो। राशि के आधार पर ही सब कुछ नहीं होगा, लग्न होता है, जन्मपत्रिका से दशाएं चल रही हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसी हिसाब से ग्रह अपना फल दिखाता है, भाग्य तो पहले से तय है, उसी हिसाब से गोचर के ग्रह आपको रिजल्ट देंगे। अगर दशा कोई खराब जा रही है तो फिर उसमें जो है वो समय लगेगा, जब तक वो दशा चलती रहेगी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जन्मपत्रिका का विश्लेषण करवाइए, मुझसे करवाना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।